सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान फितनाल खवारिज के 13 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयां बाजोड़, बनू, DI खान, खैबर और जनूबी वजीरिस्तान में की गई। भारतीय सरपरस्ती में मारे गए खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। हलाक खवारिज इलाके में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में सरगर्म रहे। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क की सरहदों के दिफा के लिए पुरज़्म है। ईरान में ऐसा सदर चाहते हैं जो मुल्क को जंग की तरफ ना ले जाए। ईरान के खिलाफ जमीनी कार्रवाई तबाहकुन साबित होगी। अमरीकी सदर की नई धमकी। ट्रंप का कहना है मालूम नहीं जंग कब तक जारी रहे। ईरान का नक्शा जंग खत्म होने के बाद वैसा नहीं रहेगा जैसा अब है। सिर्फ एक हफ्ते में वो कामयाबियां हासिल की जो कोई मुमकिन नहीं समझ रहा था। ईरानी क़यादत की सेटलमेंट की ख्वाहिश है। अमेरिका ईरान के साथ किसी समझौते की तलाश में नहीं। इस बात का कोई इशारा नहीं मिला कि रूस ईरान की मदद कर रहा है। दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने कांग्रेस को नजरअंदाज करते हुए इसराइल को 20,000 से ज्यादा बम फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। कुवैत में मारे जाने वाले अमरीकी फौजियों की लाशें अमरीका पहुंचा दी गई। अमरीकी सदर और अहलिया मेलानिया ट्रंप ने डूवर एयरफोर्स बेस पर लाशों को वसूल किया। ट्रंप और खातून अव्वल का अमरीकी फौजियों को सैल्यूट। इस मौके पर अमरीकी नायब सदर JD वेंस और हलाक फौजियों के अहले खाना भी मौजूद थे। पासदान इनकलाब का 24 घंटे में 200 अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी करने का दावा। कहा 21 अमरीकी बहरीन में नेवल अड्डे पर मारे गए। बहरीन रिफाइनरी पर हमले के बाद हीफा रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। अमरीकी तेल बरदार जहाज पर भी हमला। ईरान के बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब पर मिसाइल हमले। सऊदी हुकाम के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल शहजादा सुल्तान एयरबेस के करीब गिरा। दुबई मरीना में कसीर मंजिला इमारत से ड्रोन टकरा गया। अलबर्शा के इलाके में ड्रोन गिरने से पाकिस्तानी ड्राइवर जम बहक। ईरान का अमरीका के मुतादिद फौजियों को गिरफ्तार करने का बड़ा दावा। ईरान की कौमी सिक्योरिटी कौंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी का कहना है मुझे बताया गया है कि अमरीकी फौजियों को कैद कर लिया गया है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी लड़ाई के दौरान कुछ अमरीकी फौजियों को जिंदा पकड़ लिया है। अमरीकियों का दावा है उनके फौजी कार्रवाई में मारे गए हैं। अमरीका सच छुपाने की कोशिश कर रहा है जिसमें वो नाकाम होगा। ईरान को खित्ते के मुमालिक से कोई मसला नहीं। जिस मुल्क की सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होगी उसको निशाना बनाएंगे। अमरीका और इसके इत्तेहादियों को जवाब देंगे। ईरान अपने दिफा का मुकम्मल हक रखता है। ईरान पर इस्राएली और अमरीकी हमले नवे रोज में दाखिल। तेहरान का मरकज एक बार फिर जोरदार धमाकों से लर्ज उठा। तेहरान ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। शराज, करमशाह, हुर्मजगान और इस्फहान में शदीद बमबारी। रिहायशी इलाकों और तेहरान यूनिवर्सिटी के करीब भी हमले। जनूब मशरकी तेहरान में पासदान इनकलाब के मरकजी हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। ईरान की मुसलसल मज़ाहमत पर अमरीका का मशरक़ वस्ता में तीसरा तैयारा बरदार बहरी जहाज तैनात करने का ऐलान। चीन की ईरान पर जाहरियत की मुखालफत, फौरी तौर पर हमले रोकने का मुतालबा। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग ही का कहना है ये जंग होनी ही नहीं चाहिए थी। ताकत का इस्तेमाल मसले का हल नहीं। ईरान में हुकूमत की तब्दीली के मंसूबे को मकबूलियत नहीं मिली। चीन का ईरान खलीजी ममालिक की सलामती और खुद मुख्तारी के एहतराम पर जोर। कहा जंग को फैलने से रोका जाए। बड़े ममालिक तामीरी किरदार अदा करें। अमेरिका इसराइल के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। अमेरिकी अड्डों को अपना जायज हदफ समझते हैं। ईरान ने हमसायों पर नहीं अमेरिकी अड्डों पर हमले किए। इन अड्डों से ईरान पर जाहरियत की गई। मुल्क की दिफा और मज़ाहमत के लिए खड़े हैं। ईरानी सदर की तनकीद के बाद बयान पर वसाहत। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा इससे पहले पड़ोसी मुल्कों पर हमलों पर मासरत की थी। कहा था क़यादत की अदम मौजूदगी के बायस ईरानी मुसल्लह अफ़वाज ने अज़ खुद फैसले किए थे। अब अबूरी क़यादत ने फैसला किया है ईरान तब तक किसी पड़ोसी मुल्क पर हमला नहीं करेगा जब तक इस मुल्क की सरजमीन से ईरान पर हमला न किया जाए।
यूएई आसान शिकार नहीं, हम मजबूत कुव्वत और पुख्ता आज़म रखते हैं। दुबई समेत मुत्तहिदा अरब अमारात की 7 रियासतों में मौजूद हर शख्स की हिफाजत करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जैद अल नहयान का ईरान जंग के बाद अवामी सतह पर पहला बयान सामने आ गया। अमाराती मीडिया के मुताबिक सदर ने अबूजबी के अस्पताल में जंग के दौरान जख्मी होने वालों की अयादत की। इस मौके पर अमाराती टीवी से गुफ्तगू में मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने कहा, कौम हालत जंग में है, हम अपने मुल्क अवाम और यहाँ के रिहायशियों के लिए अपना फर्ज अदा करेंगे। सऊदी अरब की ईरान को हमलों से बाज रहने की वार्निंग। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब ने कहा, ईरान ने हमले जारी रखे तो जवाब दिया जाएगा। हमले जारी रहे तो सऊदी अरब अमरीकी फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाजत दे सकता है। इंतहा पसंद मोदी के ज़ेरे इक़्तिदार भारत में मुसलमानों की वफादारी का नया इम्तिहान। भारत से हज़ारों किलोमीटर दूर होने वाली मशरिक़ वस्ता की जंग भारतीय मुसलमानों के लिए चैलेंज बन गई। भारतीय जरीदे दी प्रिंट के मुताबिक भारतीय मुसलमानों का खामनाई की मौत पर सोग बनाना हिंदू इंतहा पसंद अनासर से बर्दाश्त न हुआ। भारतीय मुसलमानों पर मुबैना दहशतगर्द हमलों पर खामोशी और गैर मुल्की रहनुमा की मौत पर सोग बनाने का मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा जारी। सिंध हुकूमत ने हर गाड़ी की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लाजमी करार दी थी। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना है, बगैर इंश्योरेंस ना अब गाड़ी रजिस्टर्ड होगी, ना ही टोकन टैक्स जमा हो सकेगा। रोड हादसे में जाँ बहक होने वालों के वर्षा को 7 लाख और माजूरी पर 5 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। वज़ीर आला ने नो फॉल्ट मुआवजा सिस्टम की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खवातीन का दिन मनाया जा रहा है। मुल्क भर में रैलियों और तकरीबात का इनेकाद। खवातीन की शमूलियत के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। कायदे आज़म ने खवातीन की मसावी शिरकत कौमी तरक्की के लिए ज़रूरी करार दी थी। सदर आसिफ अली जरदारी का आलमी योम खवातीन पर पैगाम कहा, कॉकपिट से पार्लियामेंट तक खवातीन की खिदमात काबिल तहसीन है। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब की बेटी अब कमज़ोर नहीं, रियासत का मजबूत तरीन बाजू है। तालीम, तहफ़्फ़ुज़ और सेहत की सहूलत से लेकर इक़्तिदार की राहदारियों तक आज पंजाब की औरत बाइख्तियार है। T20 के किंग का फैसला आज होगा। वर्ल्ड कप की दिफाई चैंपियन भारत और न्यूजीलैंड की टीमें अहमदाबाद में टकराएंगी। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच शाम 6:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम फाइनल से कबल तोहम परस्ती का शिकार, जीत के लिए होटल तब्दील कर लिया। मैच से कबल पिच भी तब्दील करने का इम्कान। और IHF हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर, पाकिस्तान हॉकी टीम को फाइनल में शिकस्त का सामना। इंग्लैंड ने 1 के मुकाबले में 4 गोल से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान और इंग्लैंड पहले ही IHF हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं।